कि मैं जमानत के कागजात लेके आया। क्या बात है। डॉक्टर कीर्ति काले जी की जमानत पर मैं यहाँ खड़ा हूँ। 600 किलोमीटर की यात्रा करके इस कार्यक्रम के निमित्त मैं उपस्थित हुआ हूँ। क्यों उपस्थित हुआ हूँ, मैं दो शब्द जरूर कहना चाहूंगा और मैं उम्मीद भी करूंगा कि जो मैं कहूंगा आप उसको सुन भी पाएंगे और सुनेंगे भी सही, क्योंकि मैं बोल रहा हूं तो आपको सुनना ही पड़ेगा। क्योंकि मैं तो महाराणा प्रताप की स्टेट से आया हूं और महाराणा प्रताप की स्टेट का फोटो स्टेट हूं। डॉक्टर कीर्ति काले जी और सुरेंद्र दुबे। कीर्ति काले मेरी बहन है, मेरी छोटी बहन है और उनका आदेश हमारे लिए अध्यादेश होता है, इसलिए आना बहुत जरूरी है। और जिनके निमित्त आदरणीय सुरेंद्र दुबे जी के निमित्त जो सम्मान हमारे भाई गुप्ता जी को दिया गया और डॉक्टर कीर्ति काले जी के नाम से और हमारे बाबूजी के नाम से जो यहाँ सम्मान दिया गया, इस सारी प्रक्रिया के निमित्त आना हमारी जिम्मेदारी थी। ताली का जिक्र हमारे साथी कर गए, मैं बीच बीच में बोलता भी रहूंगा मगर कविता जरूर सुनाऊंगा। देश और दुनिया में जाने का कविता को लेकर मौका पड़ा, मगर आज मेरे लिए गौरव का विषय यह है कि जिस व्यक्तित्व को पढ़कर हम बड़े हुए, बाल स्वरूप राही जी, आज आपके दर्शन करके आपके सानिध्य में आपके समक्ष बोलते हुए मुझे बहुत गर्व की अनुभूति हो रही है। बाल स्वरूप राही जी का नाम जब मैं अभी सोच रहा था कि क्या बोलना चाहिए, तो मैं समझता हूं कि हम सब जो लिखने वाले हैं, सारे ज्यादातर लोग लिखने पढ़ने वाले लोग बचे हैं, क्योंकि जो केवल ऐसे देखने आए थे वो तो चले गए। मगर हाँ, आप सोचिए कि बाल स्वरूप इतना बड़ा व्यक्तित्व होके भी जो कहे कि मैं बाल स्वरूप, कितनी बड़ी बात है। और जो मंजिल पाले साहित्य में वो फिर भी कहे कि मैं राही हूं, तो निश्चित रूप से हम लोगों के लिए सोचने की बात। तब मैं कहता हूं कि मैं जमानत के कागजात लेके आया हूं। ताली आप बजा रहे हैं, ताली का काफी जिक्र भी हुआ, मगर ताली का मतलब चाबी भी होता है डॉक्टर साहब। तब मैं थोड़ा सा खुलिए, क्योंकि मैं 600 किलोमीटर की यात्रा करके आया हूं, तो मैं कुछ सुना के जाना चाहता हूं और ऐसा सुना के जाना चाहता हूं जो आपको लंबे समय तक याद रहे कि मैं जमानत के कागजात लेके आया हूं, मैं भी खामोशियों की कैद का सताया हूं, खोलने आपके हाथों की बंद हथकड़ियां, खोलने आपके हाथों की बंद हथकड़ियां, गीतों की तालियां में अपने साथ लाया हूं, गीतों की तालियां में अपने साथ लाया हूं। और डॉक्टर साहब ने कहा कि कविता लिखना खेल नहीं है, कुंवर बेचन जी ने कभी कहा था। तब ऐसा आयोजन, इतना तामझाम और कठिन काम है साथियों, और दिल्ली जैसे महानगर में इतने लोग जुट जाएं, बहुत कठिन बात है। तब मैं इस प्रेरणा दर्पण हमारे कल्याण जी और तमाम साथियों के लिए कहता हूं कि बड़ी कोशिश कशिश के बाद हुनर आया है। बहुत कठिन काम है, आप सब लोग सजन धर्मी, इसलिए कहता हूं कि बड़ी कोशिश कशिश के बाद हुनर आया है, बड़े अंदाज से गुलदान ये सजाया है, ये जो है शब्द यूं ही गीत में नहीं ढलते, ये जो है शब्द यूं ही गीत में नहीं ढलते, आग भीतर लगा करके इन्हें बनाया है, आग भीतर लगा करके इन्हें बनाया है। और दो पंक्तियां और कहता हूं, मेरे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, अरे सम्मुख में मेरे कई बुजुर्ग हैं, और बुजुर्गों का सम्मान मिले, आशीर्वाद मिले तो हमें अच्छा लगता है। तब मैं आप सबसे आशीर्वाद मांगता हूं कि शिखर को चूम लूंगा मैं, तुम जो शाबाश कहो। मेरे भाई सजर को सम्मान मिला, गुप्ता को मिला, मेरे भाई बैठे हुए हैं, हम सब चाहते हैं, क्या चाहते हैं? सम्मान। तब मैं कहता हूं, आपकी तरफ से भी कहता हूं कि शिखर को चूम लूंगा मैं, तुम जो शाबाश कहो, कि भरू दामन में सितारे, तुम जो आकाश कहो। अमेरिका से देवेंद्र जी आ गए, क्या करने आ गए सर?
वही तो बात है कि शिखर को चूम लूंगा मैं, तुम जो शाबाश कहो। भरू दामन में सितारे, तुम जो आकाश कहो। कि मेरी दीवानगी हदों को तोड़ सकती है। बेटे जरा, कि मेरी दीवानगी हदों को तोड़ सकती है। जरा नजरें उठा के तुम मुझे गर खास कहो। जरा नजरें उठा के तुम मुझे गर खास कहो। यूं तो मेरी कई विधाएं हैं साथियों, कविता में राजस्थानी, हिंदी, पैरोडीज कई चीजें हैं, मगर आज आपको मैं एक विशेष गीत सुनाता हूँ। नहीं, मेरा मन एक गीत के लिए, मैं डॉक्टर साहब मन होगा तो वो भी सुना दूंगा, मगर एक गीत कहता हूँ। सृजन धर्मी लोगों के बीच में मैं एक सृजन धर्मिता का गीत कहता हूँ। वो कौन शक्ति है जो हमारे भीतर बैठी हुई है सजर भाई, जो ये सारी चीजें लिखवा देती है अचानक। जब दुनिया में कहीं कविता नहीं होती, कुछ नहीं होता, तब अचानक कहीं से शब्द आता है और कागज पे उतर जाता है, तब मैं एक गीत कहता हूँ। आप तैयार हैं ना? मुझे कुछ समय दीजिएगा, बहुत दूर से मैं आया हूँ, पूरी रात सफर करके आया हूँ, तब मैं कहता हूँ कि है कौन अजनबी वो जो सांसों में बसा है। कि है कौन अजनबी वो जो सांसों में बसा है। थोड़ा जुड़ना, मुझे आपको लगेगा कि कैलाश मंडला ऐसे भी बोलते हैं। कि है कौन अजनबी वो जो सांसों में बसा है। हर पल मेरे हर बोल में जिसका ही नशा है कौन अजनबी वो जो सांसों में बसा है। अब पूरी प्रक्रिया पर एक रूपक देता हूं कि आते हैं किधर से ये भाव मेघ घुमड़ कर, छाते हैं मेरे मन के नभ पे खूब उमड़ कर। कैसे रचना की प्रक्रिया होती है कि आते हैं किधर से ये भाव मेघ घुमड़ कर, छाते हैं मेरे मन के नभ पे खूब उमड़ कर। तब कौंधती है बिजलियां बन बुद्धि में विचार, झिरमिर बरसते शब्द बन के धार अधर पर। और रसा कहते हैं धरती को जब एक पूरा रूपक बनता है कि रस सिक्त होती भाव रस से प्राण रसा है। हर पल मेरे हर बोल में जिसका ही नशा है। और दो पंक्तियां कहता हूं, आपको अच्छी लगेगी आज की शाम जो आपने हमारे साथ गुजारी है। कि बनते नहीं है गीत कभी भी प्रयास से। मेरी क्या औकात, हमारी क्या ताकत कि हम कुछ लिख दें। कि बनते नहीं है गीत कभी भी प्रयास से। और पंक्ति आपका आशीर्वाद मांगती है कि बनते नहीं है गीत कभी भी प्रयास से। कहता है कोई और ही मेरे कयास से। अब पहुंचना आप मेरे दिल तक कि जुड़ते हैं तार सांस के तो गूंजता है नाद। कि जुड़ते हैं तार सांस के तो गूंजता है नाद। और पंक्तियां पहुंचती है कि जुड़ते हैं तार सांस के तो गूंजता है नाद। मदहोशियों को लिखता हूँ होशो हवास से। संयोग या वियोग में मन कब से फंसा है। संयोग या वियोग में मन कब से फंसा है। हर पल मेरे हर बोल में जिसका ही नशा है। कि मैं भी हूँ आम आदमी फिर भी क्यों भिन्न हूँ। हर कलाकार, हर लिखने वाला ये समझता है कि मैं तो दुनिया में अनोखा ही हूं और मैंने जो लिखा वो तो सबसे टॉप है। हम क्या चीज है साहब। तब मैंने कैसे कहा कीर्ति जी आप सुनिए, आप तो कीर्ति है। कि मैं भी हूं आम आदमी फिर भी क्यों भिन्न हूं।
सबसे जुड़ाव है मेरा, सबसे विच्छिन्न हूँ। तो चाहत न कोई शेष, फिर भी चाहते विशेष। आप दूर दूर पता नहीं दिल्ली के किस कोने में बैठे हो, यहाँ आके क्या कर रहे हैं, और मैं 600 किलोमीटर से यहाँ आ गया, क्या करने आया? तब कहता हूं बात पहुंचे तो आनंद लेना आप, कि मैं भी हूं आम आदमी, फिर भी क्यों भिन्न हूं। सबसे जुड़ाव है मेरा, सबसे विच्छिन्न हूं। चाहत न कोई शेष, फिर भी चाहते विशेष। सभी से हूं प्रसन्न और सभी से खिन्न हूं। तो गीतों में कौन गम ज़दा, कब गम के गीत लिख दूं, कब खुशी के लिख दूं, कब क्या लिख दूं राही जी, कि गीतों में कौन गम ज़दा, वो कौन हंसा है। हर पल मेरे हर बोल में जिसका ही नशा है। और आखिरी बात कहता हूं इस गीत की, कि दीवानगी ये दिल की करें कैसे हम बयां। ये गीत मैंने अचानक क्यों चयन कर लिया आप लोगों के बीच में, मेरे बहुत कनिष्ठ गीत था मगर चयन किया क्योंकि अच्छे लोग थे। मुझे लगा कि ऐसी बात कहनी चाहिए इस समुदाय में, कि दीवानगी ये दिल की करें कैसे हम बयां। बस जानते हैं वे सभी जो है मेरे समान। और कविता क्या चीज है, एक पंक्ति में मैंने परिभाषा लिख दी हो तो आप आशीर्वाद देना। राजस्थान से आया हूं मैं, कि मस्ती है सिर्फ मन की और कुछ भी नहीं है। ये कविता है कि मस्ती है सिर्फ मन की और कुछ भी नहीं है। अपनी धरा अलग है, अलग अपना आसमान, बस वो ही जानता है। नो वन कैन अंडरस्टैंड क्या है कवि, कि बस वो ही जानता है क्यों मेरी ये दशा है। हर पल मेरे हर बोल में जिसका ही नशा है। हर पल मेरे हर बोल में जिसका ही नशा है। हर पल मेरे हर बोल में जिसका ही नशा है। और एक ये तो मेरी भूमिका ऐसे बनाई, मुझे लगा कि आज कहना चाहिए, डॉक्टर साहब माफ करना, क्योंकि अच्छे लोग थे। एक गीत का जिक्र किया, मैं कहता हूँ वो गीत, कई लोग सहपत्नी भी आए हैं, और अभी हमारे एक साथी ने तो कहा कि महिला बदल डालो। मैंने कहा दोस्त, महिला बदलना इतना आसान नहीं होता। एक दिन मैं कहीं खाना खाने जाना था, तो मिसेज को गाना गाने जाना था, वो गीत गाते बार, तो उसने कहा आप मुझे छोड़ दोगे क्या? उसका आशय था कि आप स्कूटर पर छोड़ दोगे। मैंने कहा भाई मैं तेरे को छोड़ नहीं सकता। तब मैंने 4 पंक्तियां पत्नी के लिए की। एक गीत कहता हूं, बहुत 2-3 मिनट का गीत। मैंने 4 पंक्तियां कही। पत्नी की सब मजाक उड़ाते, हमारे सुरेंद्र शर्मा जी तो इसी के लिए प्रसिद्ध है पूरी दुनिया में, महाकवि बन के इसी को पत्नी की बुराई करते हैं। और हम पत्नी की अच्छाई करने वाले कवि भी जिंदा है अभी मंचों पर। तब मैंने 4 पंक्तियां पत्नी को कही, कि तू है हाथों में बनी भाग्य की लकीर मेरी। श्रीकांत जी, अभी मैं आ रहा था तो मैंने एक बात और कही। मैंने कहा देखो, हर सफल पति के पीछे कहते हैं कि पत्नी का हाथ होता है, मगर हर सफल पत्नी के पीछे पति का हाथ होता है। श्रीकांत कालेजी और इन दोनों की जोड़ी को देखकर, तू है हाथों में बनी भाग्य की लकीर मेरी, दिल के मासूम ख्यालात की तामीर मेरी, सारे घर की खुशी बसी है तेरे आंचल में, सारे घर की खुशी बसी है तेरे आंचल में, मैं हूँ रांझा मेरी हमराज तू है हीर मेरी, मैं हूँ रांझा मेरी हमराज तू है। और अब गीत कहता हूँ, पत्नी की प्रशंसा में मैंने एक गीत लिखा। मैंने अपनी पत्नी के लिए लिखा और आप अपनी पत्नी के लिए लेना, और जो पत्नियां हैं वो सुन के राजी होना कि हमारा पति भी ऐसा लिखे, है ना? तब मैं कहता हूँ, थोड़ा आनंद लीजिए, सरल करता हूँ थोड़ा, कि ओ मन की मलिका, मन की मलिका यानी हमारी घरवाली, मल्लिका शेरावत नहीं,
ओ मन की मलिका, दिल के दरवाजे देना खोल रे, ओ मन की मलिका। और तालियां साथ बजाएंगे तो आनंद आएगा। ओ मन की मलिका, दिल के दरवाजे देना खोल रे, मेरे जीवन में तूने दिया है रस खोल रे, ओ मन की मलिका, दिल के दरवाजे देना खोल। नवरस की बहती सरिता, मुझको है प्यार। बैठिए ना, जा रहे क्या? तो गड़बड़ है, दरवाजा खोल देंगे। कि नवरस की बहती सरिता, मुझको है प्यार तुझसे, महकी जीवन की बगिया, महका संसार तुझसे, मेरे अधरों की मदिरा, मन का अभिसार तुझसे, कोमल मेरे भावों की कोमल मनोहार तुझसे। और एक पंक्ति कहता हूं, अच्छा लगेगा, कि सुबह हो जाती, सुबह हो जाती, पलकों को देती जब तू खोल रे, ओ मन की मलिका, दिल के दरवाजे देना खोल रे, मेरे जीवन में तूने दिया है रस घोल। सूरज की किरणें आए, दैनिक दिनचर्या में देखिए, सुबह से लेकर रात तक मैं एक सीन खींचता हूं आपके बीच में, कि सूरज की किरणें आए तेरी बाहों में होकर, सूरज की किरणें आए तेरी बाहों में होकर, अंगड़ाई आलस लेता पलकों के पलने सोकर, केशों के झरने दिन को पावन कर देते धोकर, सो जाता मैं चंदा सा केशु के दम में खोकर। फिर एक पंक्ति आप संभालना, कि कट जाती रातें, कट जाती रातें, ओरों से छू जाते कपोल रे, ओ मन की मलिका, दिल के दरवाजे देना खोल रे, मेरे जीवन में तूने दिया है रस घोल। तू जब भी हंस कर बोले, घर भर में खुशियां छाए। पत्नी सुबह सुबह खुश है तो सारा दिन अच्छा है, और सुबह सुबह चाय के साथ गड़बड़ है तो समझो पूरा दिन गड़बड़। कि तू जब भी हंस कर बोले, घर भर में खुशियां छाए, नाचे हर कोना कोना, तू जब पायल खनकाए, कंठों ने अधरों के सुर गीतों में भरकर गाए, आनंद का सागर मेरे आंगन खुशियां छलकाए। हर पल हो मस्ती, हर पल हो मस्ती, यही जीवन का सच्चा मोल रे, ओ मन की मलिका, दिल के दरवाजे देना खोल रे, मेरे जीवन में तूने दिया है रस घोल। और स्त्री जाति के लिए मैंने 4 पंक्तियां दी, आप साथ ले जाना, अच्छा लगेगा आपको। कि तेरे आंचल में भीगा, सर ये बहुमूल्य पंक्तियां हैं, आप साथ ले जाना, थोड़ा सा शांति से आप बैठे, ले जा रहे हैं। हाँ। कि तेरे आंचल में भीगा ममता का नीर हरदम, इसके भीतर ही बहता क्षमता का क्षीर हरदम, मर्यादा का अवकुंठन, लज्जा का चीर हरदम, नारी का ये आभूषण, उजली तस्वीर हरदम। ना इससे बढ़कर, ना इससे बढ़कर जग में कोई भी नग अनमोल रे, ओ मन की मलिका, दिल के दरवाजे। महिला बदली नहीं जा सकती सर, आपके जीवन में कोई कष्ट आ जाए, आपकी धर्मपत्नी वो शख्सियत है, आपका मेला भी उठाने के लिए तैयार होती है। तब एक गंभीर बात कहता हूं अंत में, कि दुख में भी तू ही संबल,
सुख का आधार तू ही, दुख में भी तू ही दुख में भी तू ही संबल, सुख का आधार तू ही, ये जीवन बहती नैया इसकी पतवार तू ही, सपने में जब भी देखूं दिखती हर बार तू ही, तन का हर तार तू ही, सांसों का सार तू ही। अब देखो